तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो कि हॉट स्प्रिंग में है और हमारी लुसीना भी वहीं है। और हमारी लुसीना सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ से कैसे निकलूं, मेरे पास निकलने का कोई चांस नहीं है। तभी हमारे किंग को लगता है कि आसपास कोई है। फिर वो पीछे पलट के देखता है तो उसे एहसास होता है कि कोई है। फिर वो बोलता है कौन है वहाँ पे। उसके बाद सोचता है क्या यहाँ पे कोई गर्ल है। उसके बाद बोलता है कौन है, बाहर आओ। पर हमारी लुसीना इतनी डरी होती है कि वो बाहर ही निकल रही होती है। तो हमारा किंग बोलता है कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे कोई भी मेड नहीं चाहिए, तो तुम किसके परमिशन से यहाँ पे आई हो। और हमारा किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है ये बोलकर। और हमारी लुसीना सोच रही होती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, मैं तो वैसा कोई क्लोथ्स भी नहीं पहनी हूँ, अगर ये मेरे क्लोज आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब हमारा किंग सोच रहा होता है कि क्या मेरे सेनापति फिर से मेरे साथ ऐसे स्कैम किया है, क्या उसने फिर से ऐसे मेड को भेजा है ताकि वो मुझे ऐसे सिड्यूस कर सके। उसके बाद वो सेनापति की बातों को याद कर रहा होता है। जो सेनापति बोल रहा होता है, महाराज मैंने आपके लिए गर्ल भेजा है, प्लीज़ आप थोड़े से इंटरेस्ट दिखाइए और किसी के साथ कुछ तो अपना चक्कर चलाइए। उसके बाद किंग ये सब सोचकर और गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है यही सब कारण है कि मैं लुसीना से शादी किया हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी और गर्ल को मेरे करीब भेजे। अब तो मैं शादीशुदा हूँ तो फिर वो मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहा है, क्यों भेज रहा है बाकी लड़की को। इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर वो लुसीना से बोलता है कि किसके ऑर्डर से तुम यहाँ पे आई हो, क्या वो सेनापति के ऑर्डर से आई हो। उसके बाद फिर हमारी लुसीना एकदम घबरा जाती है और सोचती है हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, अगर वो मेरे क्लोज आएगा तो वो मुझे नेकेड ही देख लेगा। उसके बाद वो सोचती है कि चलो पानी के अंदर छुप जाते हैं और वो पानी के अंदर छुप जाती है। उसके बाद किंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम पानी के अंदर छुप जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर हमारी लुसीना कुछ नहीं बोल रही होती है और हमारा किंग हमारी लुसीना के क्लोज आ रहा होता है। और उसके बाद वो लुसीना उसे देखकर एकदम डर जाती है और सोचती है मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा। उसके बाद वो तैर के दूसरी जगह जाने का कोशिश कर रही होती है। तो हमारे किंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपने किंग से ऐसे छुप के भागने का। उसके बाद वो लुसीना को पकड़ लेता है और बोलता है अब तुम नहीं भाग सकती। उसके बाद वो हमारी लुसीना को क्लोज आकर कह रहा होता है कि जाके सेनापति से बोल दो कि अगर उसने फिर से ऐसा करने का दुस्साहस, आगे बोल ही रहा होता है कि वो लुसीना को देखता है और देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है उसे। उसके बाद किंग सोचता है कि इतनी सुंदर गर्ल कौन है ये। उसके बाद उसकी आंखों को देखता है और बोलता है कि इसका आंख इतना ज़्यादा प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद की रोशनी खुद ही धरती पे आ गई है। और सोचता है कि इसको देखकर मुझे किसी और का याद आ रहा है। उसके बाद फिर वो लुसीना को और अच्छे से देखता है और बोलता है क्या ये तुम हो लुसीना। पर हमारी लुसी तो इतनी डरी होती है कि कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। तो हमारा किंग सोचता है कि अच्छा, मुझे पता नहीं था कि इसका ओरिजिनल कलर सिल्वर है। उसके बाद सोचता है कि मुझे बार बार इसको देखकर उसी बच्ची का याद आ रहा है। और उसके बाद सोचता है कि नहीं, मुझे सोचने दो, लुसीना अभी 20 साल की है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं। और इधर हमारी लुसीना सोच रही होती है कि हक्कन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्या वो मुझे मारेगा अब। उसके बाद वो जल्दी से हक्कन को बोलती है कि आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे मत मारना। तो हक्कन बोलता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो लुसीना। तो लुसीना जल्दी से अपने घुटनों पर बैठती है और बोलती है प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे मत मारिएगा, प्लीज़ प्लीज़, मैं आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। तो ये सब सुनकर हमारा किंग एकदम शॉक्ड हो जाता है और सोचता है ये क्या चल रहा है, क्यों ऐसे कर रही, क्यों बोल रही और इससे डर क्यों लग रहा है ऐसे। उसके बाद किंग जल्दी से ड्रेस चेंज करता है और लुसीना को भी देता है और बोलता है कि कोई भी तुम्हें नहीं मारेगा, इसलिए तुम मत डरो। वैसे भी तुम मेरी महल में हो और किसी का इतना हिम्मत नहीं है कि वो मेरी ब्राइड को टच भी करे। उसके बाद हमारी लुसीना बोल रही होती है क्या आप मुझे कभी नहीं मारोगे। तो किंग बोलता है अब कोर्स में क्यों मारूंगा तुम्हें लुसीना। उसके बाद हमारी लुसीना सोचती है चलो, ये सुनकर मुझे रिलीफ मिला, मुझे तो लगा था कि अभी मुझे बहुत मारेगा, पर मैं अब सेफ हूँ। उसके बाद किंग उसके सर पे हाथ रखता है और पूछता है वैसे लुसीना तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। तो लुसीना बोलती है कि मैं अपने फेस को धोने आई थी, मैं चाहती थी कि मेरे चेहरे पे जितने भी दाने हैं वो होली वाटर से ठीक हो जाए। उसके बाद किंग को याद आ रहा होता है कि हाँ, मेड उससे परमिशन लेने आई थी कि लुसीना को होली वाटर का ज़रूरत है, तो वो एग्री किया था। उसके बाद किंग सोचता है कि मैं तो सोचा था कि ये सिर्फ अपना फेस धोएगी, पर ये तो पूरे बॉडी। उसके बाद वो लुसीना को बोलता है कि तुम कुछ भी गलत काम नहीं किए हो, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तो लुसीना बोलती है पर आपको तो देखकर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं। तो किंग बोलता है कि मैं तुम्हारे कारण गुस्सा नहीं हूँ, मुझे लगा था कि मेड है जो मेरे बिना परमिशन के आ गई है, तो मैं उन पर गुस्सा था। उसके बाद किंग बोलता है सॉरी लुसीना, मैं तुम्हें ऐसे डरा दिया। तो लुसीना बोलती कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद किंग उसे देख रहा होता है और फिर बोलता है कि लुसीना, तुम मेरी चाइल्ड को जन्म दोगी और यहाँ की क्वीन बन जाओगी, तो तुम्हें ऐसे फॉर्मेलिटी करने का कोई ज़रूरत नहीं,
तुम क्वीन की तरह रहो और बिल्कुल मत डरो, मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत। उसके बाद फिर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्वीन सब पे राज करे, ऐसे डर डर के ना रहे। उसके बाद फिर लुसीना बोल रही होती, ओह आई एम सो सॉरी। उसके बाद फिर किंग बोल रहा होता है, मैं भी बोल रहा हूँ कि तुम्हें बार बार सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लुसीना बोलती, ओह आई एम सो अच्छा सॉरी नहीं नहीं। उसके बाद किंग उसकी मासूमियत को बड़े प्यार से देख रहा होता है और सोचता है 10 साल पहले मैं जिस चाइल्ड से मिला तो वो बहुत ज़्यादा साहसी थी, ड्रैगन को अपने सामने देखने के बाद भी वो 1 इंच भी नहीं हिली थी। तो मुझे लगता है कि दोनों सेम दिखते होंगे पर दोनों अलग है, क्योंकि मैं उस चाइल्ड को जब देखा था तो वो मुझे नोबल कहीं से नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि वो बहुत नॉर्मल फैमिली से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर लुसीना वो गर्ल होती तो लुसीना के पास हीलिंग्स पावर होता, और हीलिंग्स पावर होता तो जो उसके चेहरे पे जो रैसेस निकल आए थे वो उसे हील कर लेती। पर लुसीना उसे हील नहीं की, बल्कि इतना कुछ उसके साथ सीन हुआ तो मुझे नहीं लगता कि लुसीना वही गर्ल है। उसके बाद हमारी लुसीना सोच रही होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, इसलिए वो किंग को बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो किंग उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है और उसका बाल टच कर रहा होता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद उसे साइड से हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी सही से नहाई भी नहीं हो, तो अभी क्यों जा रही हो। तो हमारी लुसीना एकदम ब्लश करने लग जाती है और बोलती, नहीं नहीं ये सच नहीं है, मैं नहा ली हूँ। उसके बाद किंग बोल रहा होता है कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो चलो साथ में चलते हैं। उसके बाद फिर लुसीना को उठा लेता है अपनी गोद में और दोनों साथ में चल रहे होते हैं। उसके बाद हमारी लुसीना किंग से बोलती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो किंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इस टाइम कहाँ जाएंगे। ऑफ कोर्स माय बेडरूम, अभी हम लोग अपने बेडरूम जाएंगे। तो उसके बाद हमारी लुसीना सुन के एकदम शॉक्ड हो जाती है और सोचती, क्या बेडरूम। तो किंग बोलता है कि हाँ बेडरूम, वैसे भी मैरिड कपल को साथ में ही सोना चाहिए, तो आज से हम लोग साथ में ही सोएंगे। उसके बाद भी किंग बोलता है कि अच्छा मुझे आंसर करो लुसीना, क्या तुम अभी भी मेरे से डरती हो। पर हमारी लुसीना कोई आंसर नहीं करती है, पता नहीं क्यों। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और सारे लोग मिल के हमारी क्वीन को सजा रहे होते हैं। तो टीटी लुसीना से बोलती है कि आपका जो डाई था वो चला गया, तो आप बहुत सुंदर लग रही हो और मुझे लगता है कि अब आप तो राजा का दिल जीत ही लोगी। तो साइड वाली मेड बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली दुबली है और मुझे चिंता है कि पता नहीं ये ऐसे बॉडी को लेकर सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं किंग के आगे। तो हमारी लुसीना बोलती है, सर्वाइव कैसा सर्वाइव। तो साइड मेट बोलती है कि क्या तुम जानती हो कि आज तक किंग किसी औरत के क्लोज नहीं गए हैं। पता है क्यों, क्योंकि किंग के साथ जो भी एक रात स्पेंड करता है वो कभी जीवित नहीं बचता। तो हमारी लुसीना शॉक्ड हो जाती है और बोलती क्यों। तो साइड मेट बोलती है, कौन जाने क्या बात है। उसके बाद बोलती है, मे बी वो लोग ड्रैगन को हैंडल नहीं कर सकती होगी इसलिए मर जाती होगी। तो टीटी को उन सब की बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उन लोगों को बोलती है कि लुसीना सर्वाइव कर लेगी, तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद वो लुसीना का हाथ पकड़ के किंग के रूम ले जाती है और बोलती है, लुसीना किंग के बेबी को जन्म भी देगी और यहाँ की क्वीन भी बन जाएगी, तो तुम लोग अब ज़्यादा टेंशन मत लो। उसके बाद लुसीना सोच रही होती है, क्या हक्कन लड़कियों को बेडरूम पे मारता है। और उसके बाद फिर ऐसे सोचते सोचते वो इंटर कर रही होती है और सामने से हमारा किंग उसके आने का वेट कर रहा होता है और वाइन पी रहा होता है। और जैसे वो लुसीना को देखता है बस उसका तो होश उड़ जाता है और बोलता है, वाह तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, क्या तुम्हें पता है ये। उसके बाद वो अपना वाइन रखता है और लुसीना को बोलता है, तुम मेरे क्लोज आओ। उसके बाद फिर वो बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारा इतना सुंदर हेयर है और तुम इतना सुंदर हेयर को मेरे से छुपा के रखी थी, मेरे से भी छुपा के रखी थी, बाकी लोग से भी छुपा के रखी थी, वो भी इतना चीप डाई करके। तो हमारी लुसीना सोचती है कि ये पहली बार है जब किसी ने मुझे सुंदर कहा है। उसके बाद वो ब्लश करने लग जाती है और इधर हमारा किंग उसको क्लोज लाकर उसके कान पे बोलता है, अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो क्या तुम फिर से बेहोश हो जाओगी। अब ये सुनकर तो हमारी लुसीना एकदम ब्लश करने लग जाती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं और हमारा किंग उसके क्लोज आकर उसे बहुत प्यार से किस कर लेता है और हमारी लुसीना सोच रही होती है कि हिज लिप्स आर सो सॉफ्ट एंड वार्म। उसके बाद लुसीना हमारी किंग का बॉडी देख रही होती है और उसके टैटू को एकदम अच्छे से देख रही होती है। तो किंग बोलता है, क्या मेरा टैटू इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे ये टैटू मुझे जन्म से ही मिला है और ये हमारे ट्राइब का निशानी है। उसके बाद वो लुसीना से बोलता है, क्या तुम मेरा टैटू टच करना चाहोगी। उसके बाद फिर वो उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज लाता है और उसके बाद हमारी लुसीना सोच रही होती है, वाह ये कितना अच्छा है, और सोचती है कि इसका बॉडी छूने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई चट्टान को छू रही हूँ, इतना ज़्यादा हार्ड है इसका बॉडी। उसके बाद किंग बोलता है कि मुझे जानना है कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी या फिर से भाग जाओगी। तो हमारी लुसीना कुछ नहीं बोल रही होती है तो किंग उसे पकड़कर उसे बेड पे लिटा देता है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।